ठंडी ठंडी हवा आ रहा है। पीछे लहर दिख रहा है, लहर, वेव्स। कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ। अच्छा, इसका पहले क्या नहीं था? तो ये से काइनेमेटिक्स कहाँ, कौन बोल रहा है ये सब? ये सब अखबार। अच्छा, इतना सारा पार्टिसिपेंट्स रहेगा तो मुझे अपना फोटो कहाँ से दिखेगा? तुम लोगों को दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? खूबसूरत लग रहा हूँ मैं? नहीं। आज कुछ ज्यादा, अरे अरे अरे, दाढ़ी वाड़ी कटवाए इसलिए? हाँ। क्या बोला? क्या लग रहा है? अच्छा, न्यू हेयर कट, वो भी दिख रहा है तुम? नींद भी बोल रहा है, सो जाओ, इतना बढ़िया वेदर दिख रहा है पीछे, दिख रहा है पेड़। हाँ, अलीवा का अभी आवाज आया, वो क्या पता क्या कर रहा था। अच्छा, कल तुम लोग सब आए क्लास में कि नहीं आएगा? आएगा। चल शुरू करें। आज प्रैक्टिस सेशन बोला था ना, ऑनलाइन में एक दो प्रैक्टिस सेशन लूंगा। अच्छा, सबसे पहले बता पॉइंट। ठीक गया, अच्छा नहीं गया? मतलब अरे देख, सब सवाल तो काइनेमेटिक्स का नहीं था, मतलब मैंने जितना ना मैक्सिमम। हाँ, काइनेमेटिक्स का सवाल नहीं आया ना? पक्का? मेरा मन रखने के लिए। पक्का ना? एक सवाल देखा था, वो इजी सवाल था, सब मैंने जितना क्लास में करा उससे तो इजी था। क्या बाकी सबका अच्छा नहीं गा? अलीवा, देवलीना, तुम लोग? हाँ। जो सब नीट वाले स्टूडेंट उनका। अरे फिजिक्स से কথা বলছি আমি, कौन सा बायो पढ़ाई? बैक। हमें फिजिक्स पॉइंट बोल रहा हूँ, फिजिक्स इजी लगा ना तुम लोगों को? मोटा मोटी है, बदनाम नहीं सह पाऊंगा भाई, मार उड़ जाऊंगा। ये देख रहा है पीछे, डूब जाना मन कर रहा है अभी। मोटा मोटी की है? अरे टफ सवाल था क्या बहुत सारा? नीट वालों के लिए थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन जेई वाले तुम लोगों का तो इजी था ना? अच्छा, एक सवाल ऐसा भी आया था ना, ये ऐसा कुछ था। हाँ। बोला था पार्टिकल कितना बार रेस्ट पे आ रहा है, सवाल था ना ये। जहाँ पे टेंजेंट जीरो हो रहा है वहां पे वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। नहीं कर पाया था? टेबली ना, तुम लोगों का भी खराब गया। यार दिल दुखा दिया। देखो, काइनेमेटिक्स का मोस्टली मैंने जितना देखा, काइनेमेटिक्स का लगभग 7 से 8 सवाल था। 7 से 8 सवाल में मिनिमम सबका 6 सही होना चाहिए। इतना तो किया है, इतना तो मैंने सिखाया हूँ, या फिर इतना भी नहीं सिखा पाया? उतना सिखा दिया था ना मैंने कि 5 से 6 सवाल सही हो जाए। चलो फिर बकवास नहीं करते, हम डी का प्रैक्टिस सेशन लेते हैं, ठीक है? देखो, जिनका भी डाउट वाउट आ रहा है कि सर मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा सवाल, तो ये प्रैक्टिस सेशन का बाद और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा सवाल करेंगे, एग्जाम में आता भी है। चलो, पहला सवाल, सबको 2 मिनट ट्राई करना, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है? तो बोल दे भाई, कुछ तो बोल कभी तो। अच्छा, बाकी जो सब ऑनलाइन क्लास होता है उसमें क्या कैमरा ऑन रहता है कि नहीं रहता? फिर मैं भी अपना ऑफ कर दूंगा। ऑफ कर दूं या फिर ऐसे? अच्छा, ऐसे सही लग रहा है? अरे इसमें ज्यादा फील आएगा, तेरे को भी बैठे हुए हैं। वैसे तो हूँ मैं मालदीव्स में, कल रॉकेट पकड़ के आ रहा हूँ। चलो 2 मिनट लो, तैर के आ जाओ। सोच रहा हूँ यार, तैर के आ जाओ, आज रात भर तैरते हैं, सुबह तक तो पहुंच ही जाऊंगा। चलो करो, बकवास बंद करके करो। क्लास वाला फील आ रहा है ना कि क्लास क्लास हो रहा है एकदम? ऐसा तो नहीं लग रहा? या फिर बैकग्राउंड चेंज कर दो? 2 मिनट बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी जल्दी बोलना, बहुत सारा सवाल। देख, ईमानदार बन। अगर बन दे बनेगा, नहीं बनता है तो बोल दे नहीं बनेगा। ना मासूम होके क्यों बैठा है, मायूस होके बैठा हुआ है, पढ़ भी रहा है तुम लोग। सॉरी। ट्राई कर रहा है।
कोई चैट में लिख रहा है ये मॉडर्न फैसिलिटी। थोड़ा टाइम दीजिए सर। ओके, टाइम अलॉटेड ब्रदर। तो यही बोलने जब आता है तब क्यों लिख क्यों रहा है बे? चैट में डाल रहा है, मॉडर्न बन रहा है, पॉश बन रहा है। थोड़ा सा हिंट दे दूं? देख, सवाल सॉल्व करने का टेक। हाँ बोलो। देखो, मैंने तुम लोगों को बार बार लगातार कहीं ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद एक कार एक्स मीटर दूरी पे वो रुक जाता है, आया कि नहीं आया ना? यानी मैं मान लेता हूँ कि पहला सिनेरियो मेरा कुछ ऐसा गिवन है कि ऐसा कुछ कार था हमारा, जो कि मान लेते कि इनिशियली यू स्पीड से चल रहा था, मान लेता है। हमने क्या किया, हमने देखा सामने क्या, हार्ड ब्रेक्स अप्लाई किया। अब हार्ड ब्रेक्स अप्लाई किया नहीं, मैक्सिमम रिटार्डेशन दे दिया। नहीं आया? अरे ब्रेक मारना मतलब रिटार्डेशन कितना। तो ऐसा कुछ तो हम लोगों ने देखा कि फिर ये कार एक्स मीटर दूर जाके रुक जाता है, ये कार आया कि नहीं आया? आया। ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे जाके वो रुक रहा है, तो मैं पहले एक बार मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं सर? कौन सा इक्वेशन लगाऊं? देख, हमको पता है ना कि वी स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 2as, ऐसा पता है ना हमें। तो यहां जाके देखो जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कर दू। इसमें डाउट नहीं है ना? अरे मुझे नहीं लगता तुम्हें आया। अरे माइनस ये होगा ना, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सलेशन है, और एस के जगह एक्स कर पॉजिटिव होगा ना, कार इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यू स्क्वायर बराबर 2ax। नहीं आया? नहीं आया? आया। तो ये हम लोग का हो गया पहला इक्वेशन। ये क्या हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अभी देख सेकंड सिनेरियो क्या कहता है हमसे। सेकंड सिनेरियो यही कहता है कि सेम जब हो रहा है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कार का रफ्तार n टाइम्स बढ़ा रहे हैं। देख, बोला ना, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार वेर n टाइम्स द ओरिजिनल वन। अबे कार का रफ्तार इनिशियली n टाइम्स बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, NU हो जाएगा ना बच्चों, प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों, होगा ना भाई? नहीं आया? अरे होगा ना NU। और देख क्या बोला कि रिटार्डेशन को कांस्टेंट माने, यानी पहले जितना रिटार्डेशन हो रहा था अभी भी उतना ही रिटार्डेशन होगा, यानी नेगेटिव ए तो सेम ही लगेगा। तो हमसे फिर कहीं जाके अपना गाड़ी रुक जाएगा, और ये वाला दूरी हमसे फाइंड करने बोला, इसे मैं एक्स डैश बोल देता, और यही वाला दूरी हमसे फाइंड करने बोला है। मुझे नहीं लगता तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? आया सर, ओके। अभी देखो फिर से मैं ये लगा दूं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब देख यहां जाके फिर से इसका रफ्तार कितना होगा, 0 होगा। अरे होगा नहीं होगा? तो देख, का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर कर जाएगा एन यू का स्क्वायर बराबर 2 × -a × x डैश। अरे आया कि नहीं आया? तो यहां से मुझे मिलेगा n स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 2ax डैश। नेगेटिव नेगेटिव को मार रहा है, तो इसमें डाउट रहना चाहिए, किसी का भी डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यू स्क्वायर का वैल्यू मैं यहां से डाल दूं। अरे यू स्क्वायर का वैल्यू मैं यहां से डाल दूं। अबे देख, यू स्क्वायर का वैल्यू 2ax था, यहां पे डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, n स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर की जगह 2ax बराबर 2ax डैश। देख 2a ने 2a को मार दिया, तो x डैश आ गया मेरे पास n स्क्वायर x। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल, अभी तो बोल दे। तो देख, मैं जितना सवाल करा रहा हूं वो सब सवाल तुम लोगों को याद रख लेना है एज इट इज, जो लोग नीट दे रहा है स्पेशली। क्यों सर? मैंने बोला था ना। देख यही सवाल था ना, तो देख केस लिखो, केस, 4 पॉइंट में केस लिखो। केस क्या, केस याद रखना हमेशा। केस क्या था हमारा, एक बॉडी था या फिर एक पार्टिकल था, जो कि यू रफ्तार से पर एक एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, और वो कुछ एक्स दूरी पे जाके रुक रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। फिर सेकंड केस में क्या था हमारा, इसी पार्टिकल का रफ्तार हम लोग n टाइम्स कर रहे, इसी पार्टिकल का रफ्तार हम लोग n टाइम्स कर रहे थे, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में सेम रिटार्डेशन, और ये पार्टिकल x डैश दूरी पे रुक रहा था, और यही x डैश का वैल्यू क्या हो जाता है, n स्क्वायर u। अरे आया कि नहीं आया? और मैं बोलूंगा ये मेंटोस बन सकता है। कैसे मेंटोस बन सकता है? ये हमारा एक मेंटोस बन सकता है। मान लेते कभी हमको ये डेटा में दे दे, यह कार इनिशियली मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स ऑफ इतना, स्टॉप्स इन डिस्टेंस इतना। क्या इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इतना बड़ा प्रोसेस फिर नहीं करना होगा? अरे कभी भी ऐसा सवाल अगर वैल्यू पुट करके आता है तो क्या हम लोगों के लिए एक लाइन का सवाल बन जाएगा? नहीं आया? नहीं आया?
याद रहता है तो बहुत खूब, याद रहता है तो बहुत खूब, एक्स डैश बराबर एन यू, अगर याद रहता है तो बहुत खूब, और अगर याद नहीं भी रहता है तो प्रोसेस हम लोगों को याद होना, अरे हाँ ना तो बोल दे भाई, प्रोसेस हम लोगों को याद होना चाहिए, अरे हाँ ना तो बोलो। पक्का ना, समझ में आ गया ये वाला सवाल? देख मैंने जितना तेरे को काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ नहीं है, मान ले मेरा बात, इट्स द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ सवाल तुम लोग जो प्रैक्टिस करेगा अब। तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 सवाल लाया हूं मैं आज, वो 10 टाइप का सवाल है, वेराइटी ऑफ सवाल। और मुझे नहीं लगता कि ये सब प्रैक्टिस सेशन कर लेने के बाद तेरे को कोई दिक्कत होगा काइनेमेटिक्स में। देख ऐसा टाइप का सवाल बहुत बार तुम लोगों ने देखा है ना, बहुत बार देखा है ना, पीवाईक्यू वगैरह में, क्या बुलेट लूजेस 20% ऑफ इट स्पीड वाइल पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इनटू अ लॉग ऑफ वुड, फाइंड हाउ मच फर्दर द बुलेट विल पेनिट्रेट। नहीं आया? एज्यूम कांस्टेंट रिटार्डेशन, ऐसा टाइप का सवाल देखा है ना बहुत बार, लगातार कई बार हम लोग देख चुके। मुझे नहीं लगता तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? अरे तो बोल दे भाई, ऐसा मत कर, ऑनलाइन क्लास में अकेला मास्टर को कितना थकाएगा। समझ में तो आ रहा है तुम लोगों को, ऑफलाइन जैसे ही समझ में आ रहा है ना, मैंने पूरा कोशिश किया अपने तरफ से कि क्लास एकदम बढ़िया लगे, ठीक है? या फिर तुम लोग बैकग्राउंड देख के बहक रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि बैकग्राउंड देख के बहक रहा है? तुम लोग है भी क्लास में देखते हैं, अरे क्लास सबको ही है। बहक नहीं रहा है ना? रितेश तुम बहक रहा है क्या? तुमको तो बहक जाना चाहिए था अब तक भाई, गोवा वोवा का फील आ जाना चाहिए था, क्या बात कर रहा है? नहीं बहक रहा है, फील भी नहीं आ रहा है? अच्छा नहीं बहक रहा है, बहुत बढ़िया, बहको मत। वो एक बच्चा का भी डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है ना, वो एक बच्चा सा लड़का आके बोलता है 7 साल का, चलो अब तुम ऊपर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, चल भाग। शू, ये जाता क्यों नहीं है? जा, शू, जाओ भाई जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं, लो। मैं जिस बच्चा का बात बोल रहा हूँ, तो बच्चा से तुम लोग रिलेट कर पाए मैं कौन बच्चा का बात किया? हाँ बोलता है ना कि कुछ पसीना से नहाना, वो भूल गया मैं, डायलॉग बहुत अच्छा मारा था उसने। चलो सवाल को सॉल्व करो। देख सवाल को पढ़ के बस समझना है, इतना सा काम है। क्या बोला है कि बुलेट लूजेस 20% ऑफ इट स्पीड वाइल पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इनटू अ लॉग ऑफ वुड, तो मैं मान ले लॉग ऑफ वुड था, ये हमारा एक लॉग ऑफ वुड था, ऐसा आया समझ में? और ये हमारा ऐसे बुलेट, बुलेट आ रहा था, रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो, कभी तो हाँ ना बोलते भाई। मान लेते बुलेट का स्पीड, मान लेते बुलेट का स्पीड यू था, अब क्या बोला कि बुलेट जब इसका अंदर घुसा, इसके अंदर जब घुसा तो यू ही होना चाहिए, अरे हाँ ना तो बोलो, ये यू सा। सुन तो ले मेरा बात, 4U सही निकाला है तूने। मैं बोला क्या बोला, वो 3 सेंटीमीटर दूर जाके, 3 सेंटीमीटर दूर जाके रुक जा, नहीं सॉरी, 3 सेंटीमीटर जाते वक्त उसका 20% स्पीड लूज हो रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो, तो मैं यहाँ पे उसका स्पीड निकाल सकता हूँ क्या, वी क्या होगा? अरे निकाल ही सकता हूँ ना भाई, मुझे क्या पता है कि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना? या फिर इतना भी नहीं करके हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं पता है? क्योंकि बोल दिया है कि 20% ऑफ इट स्पीड इज लूज जब वो 3 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर गया। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे इसका v का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, v का वैल्यू होना चाहिए। अब देख ये सब चीजें तुम लोगों को आना चाहिए, क्यों सर ऐसा क्यों होगा? बिकॉज देख 20% स्पीड लूज हो जा रहा है, तो 80% बचेगा। तो देख यही तो उसने बोला अभी, 4/5u ऐसा आएगा ना v का वैल्यू। तो 3 सेंटीमीटर गया, उसका v लूज क्या हुआ, 4/5u। अभी हम लोग लगाएंगे वो वाली इक्वेशन जो मैंने अभी तेरे को बताया, 2a, ठीक है? देख v का वैल्यू मुझे पता है ना कितना हो जा रहा है, 4/5u ऐसा हो जा रहा है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर बराबर हो जाना चाहिए 2a इंटू एस के, अरे एस का जगह मैं 3 सेंटीमीटर डाल दिया, नहीं डाल सकता क्या? और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा ड्यू टू रिटार्डेशन, नेगेटिव साइन आएगा ड्यू टू रिटार्डेशन, आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो क्या आएगा देख यहाँ पे 16/25 यू का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर विल बी माइनस ऑफ 2a इंटू, यानी यहां से मुझे क्या मिल गया, माइनस ऑफ 6a इज इक्वल टू, यहां से मैं यू स्क्वायर कॉमन ले लू, तो यू स्क्वायर कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 16/25 माइनस 1, ऐसा कुछ दिखेगा ना? अरे ऐसा कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे यू स्क्वायर कॉमन ले लिया मेरी भाई, तो यहां से मैं क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 6a इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू, यहां से मुझे मिल जाएगा देख 9/25, नहीं आया?
माइनस ऑफ 9/25 आया कि नहीं आया? एक माइनस को मार दिया तो मुझे 6a का वैल्यू क्या मिल गया? 6a विल बी 9u² / 25 आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? रंग बिरंग हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ में तो आ रहा है ना? पक्का? पक्का? क्लियर? अभी देख, अरे यार कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। देख क्या बोल रहा है कि एक बुलेट यानी एक लकड़ी का उसमें घुस रहा है, ठीक है? तो क्या बोल रहा है कि जब वो 3 सेंटीमीटर तक ट्रैवल कर गया, उसने 20% ऑफ द स्पीड को लूज कर गया। यानी मान लेते हैं कि वो 100 मीटर पर सेकंड से घुसा, 100 मीटर पर सेकंड से लॉग में घुसा। अब 100 मीटर पर सेकंड से घुसा तो 3 सेंटीमीटर बाद उसने 20% स्पीड को लूज कर दिया, तो उसके पास 80 मीटर पर सेकंड का स्पीड बचा होगा। रहाना तो बोल दो, ठीक है? तो ये 3 सेंटीमीटर में हम लोगों ने देखा ये v का वैल्यू क्या आएगा, तो v का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? 4/5u, बिकॉज 20% उसने लूज कर दिया, तो उसका 80% जो कि हम लोगों ने यहाँ पे किया। आया कि नहीं आया? इतना दूर तक बोलो, आया? फिर हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन लगाया, v² - u² बराबर 2s, ये वाली इक्वेशन लगाया, और वहां से हम लोगों ने 6a का वैल्यू निकाला, 6/9u²/25। यानी माई मोटिव इज टू फाइंड a एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन कितना लग रहा है घुसते वक्त। जाहिर सा बात है, सुन ध्यान से। जब भी एक वुड रहता है या फिर कोई भी लॉग रहता है, कुछ भी रहता है, जब भी हम लोग मान लेते हैं क्ले है, एक आटा है, आटा में जब हम लोग गुलेन होता है ना, गुले कुछ भी चीज को जब तुम फेंकेगा तो आटा में कुछ देर घुसने के बाद वो रुक जाएगा ना। अरे रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अरे ऐसा थोड़ी होता है कि जब मतलब आर्मी लोग जब फायर करता है कहीं पे तो बुलेट जिंदगी भर चलता थोड़ी जाएगा। मान लेते हैं वो पबजी खेलता है ना तुम लोग, बीजीएमआई, अरे बीजीएमआई खेलता है ना, हाँ? तो देख बीजीएमआई में लकड़ी में हम लोग छुपते हैं फिर मारते हैं वो पेड़ का पीछे, तो जब वो लकड़ी को हिट करता है तो देख दाग दिख जाता होगा, यानी वहां पे बुलेट रुक जाता है। क्यों? बिकॉज वो वुड एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, और वो रेजिस्टिव फोर्स का वजह से क्या होता है? डी एक्सिलरेशन लगता है। नहीं आया? तो वही रेजिस्टिव फोर्स का वजह से इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा। तो बोला कि 3 सेंटीमीटर जाने तक उसका 20% स्पीड वो घटा गया, क्या बन गया? 4/5u। अभी हम लोगों को फाइंड करना है, वुड का वजह से डी एक्सिलरेशन क्या आ रहा होगा? ये एक्सिलरेशन नहीं है, ये डी एक्सिलरेशन। अब सर एक्सिलरेशन क्यों निकाला फिर आपने? देख यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी इनको कंसिडर कर लिया है, यानी पहले ही मान लिया है कि ये डी एक्सिलरेशन है। तो कॉमन सेंस से हम लोग को पता था कि डी एक्सिलरेशन ही हो रहा होगा, तब जाके उसका रफ्तार घटेगा। नहीं आया? आया कि नहीं आया? इतना अबे आया नहीं आया ये नहीं बोलोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? यहां पर हम लोगों ने नेगेटिव साइन को पहले ही कंसीडर कर लिया ना, इसमें हम लोगों ने मान लिया, यानी हम लोगों को पता था कॉमन सेंस से कि अगर बुलेट का स्पीड घट रहा है तो उस पर डी एक्सेलरेशन ही होगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ए का वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव ले लिया। अगर हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेते तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी एक ए का नेगेटिव साइन पहले से मिल जाता। नहीं आया? आया कि नहीं आया? मुझे नहीं लग रहा तुम्हें आ रहा है। यहां से फिर हम लोग ए वैल्यू निकालने का हम लोग को मोटिव था, ए का वैल्यू निकालना। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? देख 9/25 इंटू 6 कितना होता है? 150, राइट? 150 यू, अरे 9/150 यानी 3/50 यूज पर, एक ही बात है। तो ये मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, और ये एक्सेलरेशन आया, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है? दिस इज रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अबे कभी तो हाँ ना बोल दे मेरा भाई। आया ना? अभी देख फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट, और कितना दूर ये ट्रैवल करेगा। देख कभी ना कभी तो बुलेट रुकेगा ना। अबे लकड़ी में घुसता चला थोड़ी चले जाएगा, अबे कभी ना कभी तो रुकेगा, क्या कि नहीं रुकेगा? हाँ? तो बोला है कि मान लेते कोई एक्स दूरी और जाके बुलेट फिर रुक जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो, तो यहाँ पे इसका यू का वैल्यू सॉरी वी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अबे रुक जाएगा ना, और मुझे यहाँ पे इसका वी पता है, इसका वी क्या होता है? 4/5u ऐसा होता है ना। नहीं आया? तो फिर मैं इस पोजीशन से ये सेकंड पोजीशन लेकर थर्ड तक मैं फिर इक्वेशन लगा दूं, यही वाला v² - v² बराबर 2s। तो मैं क्या बोलूंगा? अप्लाइंग अप्लाइंग तो 2 से लेकर 3 तक मैं क्या करूंगा? अप्लाई v² - u² बराबर 2as। ऐसा होगा ना? ऐसा होगा ना? तो देख v का वैल्यू मुझे पता है कि ये 0 है, माइनस u का हम लोगों ने वैल्यू अभी निकाला 4u/5 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू इंटू ए का वैल्यू -a कर दे, और s का वैल्यू हमें नहीं पता तो उसे मैं x बोल दूं। अरे हाँ ना तो बोल दो भाई, कभी तो हाँ। अब यहां से फाइंड कर लेना, ए का वैल्यू पुट करके फाइंड कर ले, एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो देख यहाँ पे क्या आएगा? -6² / 25 बराबर होगा -2a x। ये माइनस ने माइनस को मार दिया,
तो 16 u स्क्वायर बाय 25 विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 9 बाई 150 u स्क्वायर इंटू एक्स। ए का वैल्यू पुट करके देखना, यहीं पे निकाला था ना, देख 9 u स्क्वायर बाई 150, तो ऐसे किया ना, u स्क्वायर बाई 150 आया कि नहीं आया? आया ना भाई, कभी तो हाँ ना बोलो। अभी देख यहां से u स्क्वायर ने u स्क्वायर को मार दिया, 2 एकम 2 8 16, 25 1 टाइम्स इज 25, 6 टाइम्स इज 150। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? तो ये क्या होगा देख, यहां से मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू विल बी देख इंटू 8 48 9, ऐसा होगा ना x का वैल्यू। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा 16/3 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोगों ने पहले से सेंटीमीटर में डील कर रहे थे। मुझे नहीं लगता तुम लोगों को आया क्या, तुम्हारे होश और दिमाग दोनों घूम गया? अरे सवाल आसान था, देख सवाल आसान था, बस लेंदी सवाल करा रहा हूं थोड़ा, कि तुम लोग एक से बढ़कर दो, मतलब 2 स्टेप में तुम लोग सोच पाए, ये सब सिखा रहा हूं मैं बोला क्या, मेरा सिखाने का तात्पर्य हम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और पढ़ के समझ रहे हैं कि क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को पहले देखा कि क्या बोला कि 20 स्पीड इसने लूज कर दिया 3 मीटर में, तो हम लोगों ने उस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी निकाल लिया। और एक बार जब उसका वेलोसिटी निकल गया, फिर हम लोगों ने पता है कि हम लोगों का u का वैल्यू वहां पे हो जाएगा, यानी 2 सेकंड पॉइंट पे, यही पे हम लोगों ने क्या ना देख u पे हम लोगों ने क्या देखा, उसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है 4u/5। फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना दूर और वो जाके रुकेगा, कितना और जाके वो रुक जाएगा। अरे जाहिर सा बात है ना, एक आदमी को भी जब गोली लगता है ऐसा होता है कि इधर से लगता है उधर से निकल जाता है। अगर शॉर्ट गन से नहीं मारेगा तो बात अलग है, नॉर्मल बुलेट से रुक जाता है ना बॉडी के अंदर ही। क्यों रुकता है? बिकॉज बॉडी भी एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है। नहीं आया? और उसका वजह से डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। समझ में आया तुम लोगों को? ना सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? पक्का? पक्का ना? भरोसा करो तुम पर। सवाल अच्छा था कि खराब था? ठीक ठाक सवाल था, उतना कुछ मतलब रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं कि तुम लोग से नहीं बनेगा। अरे ऐसा ऐसा है क्या, मतलब मैंने जितना पढ़ा है उसका बाहर कुछ था क्या? नहीं था ना। बस देखने का नजरिया कि तुम लोग मतलब सवाल को पढ़ के अपना दिमाग में वो पिक्चर को खेल पा रहा है कि नहीं, बस इतना सा सवाल है। मैं हमेशा तुम लोगों को बोलता हूं कि देखना सीखो, फिजिक्स क्या कह रहा है। एक बार तुमने देख लिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बस तुमसे ठीक है, सवाल को पढ़ के उसको देखो। नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला देखो। अब देख ये वाला सवाल मैं कराऊंगा नहीं, बस तुम लोगों को याद है कि नहीं उसके लिए मैंने ये सवाल को रखा है। क्या बोला कि ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ओके सर। इट्स स्पीड इज u when its front end crosses a pole on the ground. Its speed becomes v when its rear end crosses the same pole. Find its speed when the midpoint crosses the pole. मुंडी सवाल, कोई पेन भी नहीं उठाएगा, जल्दी बोलो। कोई पेन भी नहीं उठाएगा, जल्दी बोलो। अरे यार, क्या यार तुम लोग बात देखो। अरे भाई ये सिखाया था मैंने। अरे बोल तो दे, कोई तो मेरा लाज रख। बहुत बढ़िया। बोला नहीं ना, बोलने वाले थे, मैंने सिखाया था ना। अरे ऐसा सवाल हम लोगों ने किया था ना क्लास में, कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक कार यहां से घुसता है विद सम स्पीड यू, एक कार यहां से निकलता है विद सम स्पीड वी, और इसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन ये होता है। तो मिड पॉइंट पे क्या होता था, हम लोगों ने किया है ना मिड पॉइंट पे। सो मिड पॉइंट पे हम लोगों का वेलोसिटी वी डैश हम लोगों ने निकाला था, दैट वाज u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट, ये हम लोगों ने निकाला था एकदम बैठ के। तो हमने क्या बोला था कि ये केस हम लोग याद रख लेंगे। तो यहाँ पे भी सेम सवाल है ना, देख यहाँ पे भी सेम सवाल है, एक पोल ऐसा है, एक पोल ऐसा है। तो क्या बोला कि एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, एक ट्रेन ऐसे जा रहा है। तो जब इसका फ्रंट एंड क्रॉस कर रहा है तब इसका रफ्तार u है, जब इसका रेयर एंड क्रॉस कर रहा है तब इसका रफ्तार v है। जब मिड पॉइंट क्रॉस करेगा तो मिड पॉइंट का क्या हो जाएगा, v डैश क्या हो जाएगा यहाँ का, बोल v डैश अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। नहीं आया? ये सिखाया था मैंने, और हम लोगों ने इसका लगातार डेरिवेशन भी किया था बैठ के क्लास में, कि डिराइव करो ये सब चीजें। तो हम लोगों ने इसको मेंटोस से सॉल्व कर सकता ना, बहुत इजी। नहीं आया? अरे कभी तो मेरा और मेरा मेंटोस का लिहाज रखो। कर लेगा ना? कर लेगा ना? चलो नेक्स्ट सवाल। अरे ये तो हो गया, ये वाला। बबलू लेफ्ट x फॉर y एट 9 AM एट द सेम टाइम बबली लेफ्ट y फॉर x। x मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी दूसरा एक को छोड़ रहा है। बबलू ने, ऐसा अगर हिंदी में पढ़ता तो कैसा लगता, बबलू x को y के लिए
बहुत बढ़िया। बबली छोड़ा वाई को एक्स के लिए, अब चौथा एंगल बन रहा है, लव क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देख ले। बबली बबलू वाई एक्स, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? दिस इज सवाल ऑफ लव क्वाड्रिलेटरल। ऐसा ही लग रहा है क्या? क्या कर रहे हैं यार तुम लोग, मजा नहीं आ रहा आज मेरे को। अरे समझ में आ रहा है जितना भी करा रहा हूँ? पक्का ना? पक्का ना? या फिर तुम लोगों को प्रैक्टिस सेशन रखना ही नहीं चाहिए था क्या? मैं थ्योरी रखता तो प्रैक्टिस। हाँ, कोई हाँ बोला? जो मतलब सवाल करने में दिक्कत है, हैं? बस पढ़ाते जाओ, ऐसा कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है, एक्स और वाई कोई आदमी नहीं है, एक्स एक पॉइंट और वाई एक और एक पॉइंट है, ठीक है? ऐसा कुछ सवाल है। बोला क्या जा रहा है कि बबलू लेफ्ट एक्स फॉर वाई, यानी बबलू कहां से जा रहा है? बबलू यहां से जा रहा है, ठीक है। बबली लेफ्ट वाई फॉर एक्स, यानी बबली इधर जा रहा है। ऐसा कुछ सवाल है। ये कौन है? ये बबलू है, ये बबलू। और ये कौन है? बबली। अभी करो सवाल, अभी करो। 2 मिनट टाइम लो और करो। बन रहा है? तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कभी तो हाँ ना बोल दो। স্যার করছি। 12? क्या बोला? 12? 12 मिनट्स? क्या 12 मिनट्स बोला? खुद से सॉल्व किया था? हाँ, चल कुछ तो सिखाया मैंने। बनेगा तुम लोगों से? देखो सवाल में ये वाला भी बहुत इजी सवाल है। देख क्या बोला कि बबलू लेफ्ट एक्स फॉर वाई, यानी बबलू पे इधर से जा रहा है, और बबली लेफ्ट वाई नहीं, बबली ऐसे जा रहा है। बोला जा रहा है कि कहीं पे ये लोग मीट कर रहा है, कहीं पे ये लोग मीट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज देयर मीटिंग प्लेस, ठीक है। समझ में आया? दिस इज देयर मीटिंग प्लेस। अरे हाँ ना तो बोलो। तो एक चीज दूसरे को मीट कब करेगा? मान लेते इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, तो सेम टाइम पे वो लोग एक पॉइंट पे आएगा तब जाके मीट करेगा ना। अरे हाँ ना तो बोलो। एक जन इधर से आ रहा है, एक जन इधर से आ रहा है, तो सेम टाइम पे दोनों को एक जगह होना चाहिए तब जाके वो लोग मीट करेगा। तो सेम क्या होना चाहिए? सेम टाइम होना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोल दो। अरे हाँ ना तो बोल दो। टाइम सेम होना चाहिए। अरे सेम टाइम पे इसने यहां तक आया, मैं ये नहीं बोल रहा कि सेम दूरी ट्रेवल क्या होगा, नहीं 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 नहीं। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये जोर से आ रहा है, ये धीरे से आ रहा है, लेकिन सेम टाइम पे। यानी देख ऐसा मान ले कि घड़ी पहन के ये लोगों ने 9 बजे निकला, तो जब ये लोग मिला होगा, बबलू का घड़ी में भी कोई टाइम हो रहा होगा और बबली का घड़ी में भी कोई टाइम हो रहा होगा। तो जब मिलने का टाइम जब हुआ होगा, ऐसे सुन, मिलने का टाइम जब हुआ होगा, तब बबली का घड़ी में कुछ अलग टाइम और बबलू का घड़ी में कोई अलग टाइम थोड़ी शो करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। अगर लेकिन सेम टाइम पे दोनों मीट करेंगे, आया? आया समझ में? तो देख, मान लेते कि बबलू का रफ्तार v1 है और बबली का रफ्तार कितना चल लिया? v1t। मिलने के लिए v1t चला, और बबली ने कितना चल लिया मिलने के लिए? v2t। आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोल दे। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि फिर बबली ने यहां से एक्स तक जाने में, फिर बबली को यहां से एक्स तक जाने में कितना टाइम लगा? टी बराबर क्या बोला? बबलू टुक 16, बबली टुक 9 मिनट्स, तो बबली को 9 मिनट लगा। और हाँ ना तो बोल। और बबलू को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? 16 मिनट। यही सवाल है, बस हो गया। अरे यही सवाल है, बस हो गया। तो देख सवाल क्या कह रहा है। ये पॉइंट एक्स था, ये पॉइंट वाई था। मान लेते यहां कहीं पे उनका मीटिंग पॉइंट है जेड,
यहाँ कहीं पे उनका मीटिंग पॉइंट है जेड। तो बबलू यहाँ से, फिर देख बबली का, देख बबली वाई से लेकर कुछ डिस्टेंस चला होगा V2 अरे सेम टाइम जाना। फिर बबली को यहां से यहां तक जाने में लगा वो 9 दूरी चला होगा। अरे यहां से कितना दूरी चला होगा बता, कितना दूरी चला होगा तो बता दे। हाँ, V2 इंटू 9। नहीं आया, नहीं आया। अभी देख मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1t, अच्छा दूसरा कलर से लिखते हैं ताकि तुम लोग देख, क्या मैं बोल सकता हूँ कि V1t विल बी इक्वल टू V2 इंटू 9। अबे दूरी में फर्क थोड़ी पड़ रहा है। और मैं क्या यहां से बोल सकता हूँ कि V1 इंटू 16 विल बी इक्वल टू V2 इंटू टी, ऐसा बोल सकता हूँ। अरे हाँ ना तो बोल दो कभी, अरे कभी तो हाँ ना बोल दो। V2t विल बी इक्वल्स टू V1 इंटू 16, अरे 16 इंटू 9 ऐसा होगा ना, अरे ऐसा होगा ना। V1 V2 ने V1 V2 को मार दिया तो टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 144, यानी टी वैल्यू आ गया 12 मिनट। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। अरे हाँ ना तो बोल दे। तो देख इसको, अरे देख देख देख, यहां से यहां तक का दूरी, यहां तक का दूरी क्या कौन यहां से यहां तक का दूरी बोलो कि यहां से यहां तक का दूरी बोलो, दोनों कांस्टेंट है ना, एक ही तो है। अरे एक ही तो बात है। तो मैं उसी को क्या V1 इंटू 16 इज इक्वल टू V2 इंटू टी, देख V1 इंटू 16 इज इक्वल टू V2 इंटू टी। फिर ये दूरी भी तो कांस्टेंट है ना, Z से X का दूरी भी तो कांस्टेंट ही है भाई। यानी मैं बोलूं कि X से Z का दूरी क्या ये कांस्टेंट है हमेशा, और Y Z का दूरी का ये भी कांस्टेंट है। यानी मैं X से Z जाऊं या फिर मैं Z से X आऊं, क्या एक ही बात है। Y से Z जाओ या फिर Z से Y हो, क्या एक ही दूरी में ट्रैवल करूंगा, डिस्टेंस तो सेम है ना भाई। नहीं आया, आया कि नहीं आया। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। सबको समझ में आया, अलीवा, देबलीना और इत्रो, सबको पक्का समझ में आ गया। आसान सवाल था ना ये वाला। अभी देख, अभी देख, क्या मैं इसको T1 T2 के बारे में भी बोल सकता हूँ, T1 T2 के रेस्पेक्ट में भी बोल सकता हूँ कि मान लेते ये वाला टाइम इसको T1 लगा होगा और इसको टाइम T2 लगा होगा, तो मेरे को इनडायरेक्टली क्या मिला कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2, ऐसा मिला ना। देख टी स्क्वायर बराबर T1 T2 मिला। देख तो टी का वैल्यू क्या, अंडर रूट ऑफ T1 T2, इसको भी याद रख लो। कभी मिलने वाला सवाल आ गया, कभी मिलने वाला सवाल आ गया तो कभी तुमको मतलब ये प्रोसेस याद ना रहे तो ये ठीक है। समझ में आ गया। हाँ बोलो। अरे कुछ नहीं बोला भाई, मैंने क्या बोला कि ये जितना दूरी चला जाने में, यानी बबलू ने क्या किया, पहले V1t चला, फिर उसने बबली के साथ मिला, फिर उसको 16 मिनट लगा वो दूसरा दूरी ट्रैवल करने में, यानी वो कितना दूरी चला होगा V1 इंटू 16, यही बोला मैंने। अरे हाँ ना तो बोलो। और बबली ने बबलू से मिलने से पहले V2t चला, अरे V2 इंटू टी चला, बबलू से मिला, फिर वो V2 इंटू 9 मिनट्स में दूसरा दूरी चला रहे, 9 मिनट्स लगा ना उसको फिर X पहुंचने में, कितना दूरी चला होगा V2 इंटू 9। अब देख क्या ये V2 और V2 इंटू 9 क्या दोनों बराबर है, तो वही मैंने किया V1 इंटू टी इज इक्वल टू V2 इंटू 9। ऐसे ही V2 इंटू टी क्या बराबर है V1 इंटू 16 के साथ, वही और फिर मैं दोनों को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया मुझे V1 V2 इंटू टी स्क्वायर पर V1 V2 इंटू 16 इंटू 9, यही हो गया। तो टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 144, टी का वैल्यू आ गया 12 मिनट। तो ऐसे ही मैं अगर बोलूं, अगर ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि टी स्क्वायर क्या, मैं वैल्यू मेरे पास इनडायरेक्टली क्या है इंटू T2, अरे वही तो है, देख दोनों टाइम मल्टीपल, टी स्क्वायर का वैल्यू T1 इंटू T2, तो टी का वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट ऑफ T1 T2। ये मेंटोस याद कर लो। क्यों भाई, तुम मान ले किसी के साथ मिलने जा रहा है, तुम मान ले किसी के साथ मिलने जा रहा है, मान ले कभी डेट पे जा रहा है, तुम अपना बंदी को तुम क्या बोलेगा कि 9:15 में आओ, फिर तेरे को भी 9:15 में आना होगा, उसको भी 9:15 में आना होगा, तब जाके तुम लोग मिलेगा। नहीं आया, मान लेते तू पहला चला, अरे क्या बात कर रहा है, मैं बोलूंगा मान लेते तू 9:15 में होटल सॉरी सॉरी होटल नहीं, गलती हो गया, मान लेते 9:15 में तू रेस्टोरेंट पहुंच गया, ठीक है। मान लेते हैं 9:15 में तू रेस्टोरेंट गया, पर तेरी बंदी आई नहीं, बंदी आई 9:20 में, क्योंकि लड़कियों का धर्म होता है। तेरी बंदी आई 9:20 में, तू कब बोलेगा, कब तेरे बंदी से मिला, 9:15 में मिला कि 9:20 में मिला। तो सेम टाइम में दोनों मिलेंगे ना। मान लेते तेरी बंदी 9:15 बजे पहुंचा, 9:20 में पहुंचा, तुम लोग कितना बजे मिला। कभी तो बोल दे भाई, मान ले तेरी बंदी 9:15 में पहुंचा और तू 9:20 पहुंचा, तुम लोग कब मिला, तुम लोग मिला ही नहीं, लड़कियां वेट नहीं करती, ठीक है। क्लियर हुआ सबको सवाल, सवाल क्लियर हुआ सबको। क्या तुम लोग मूवी एंजॉय कर रहे हैं कि पढ़ भी रहे हैं थोड़ा बहुत, सब सवाल में मजा आ रहा है करके, हाँ ना तो मजेदार सवाल है ना सब। बे कभी तो हाँ ना बोल दे, मजेदार सवाल करा रहा हूं ना, है।
बकवास सवाल नहीं करा रहा मैं। हर में मजा है ना, थोड़ा बहुत सीखने लायक कुछ है। अरे हाँ ना तो बोल दो। नेक्स्ट, ये वाला करो। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकल इफ इट स्पेंड्स 4 सेकंड इन एयर देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय इट। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, करो, सॉल्व करो। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, ठीक है, करो। जी ना जी को 10 ले ले। जी को 10 ले लो। हाँ जी। हाँ, 80 आया आंसर। 80 आ गया। चौरित्र तुमने निकाला, बहुत गलत आया, बहुत ज्यादा। यू का वैल्यू कितना आया? हाँ 20 होगा। हाँ, ऐसा कर रहा है। ये वाला सवाल सबसे बन जाना चाहिए था, ये तो एकदम बकवास सवाल दिया हूँ। ये वाला आसान सवाल था। क्या बोला कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी एक स्टोन है जो कि वर्टिकली अप ऐसे थ्रो किया जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे जाके ऐसे वापस आया होगा ना। हाँ, बोला जा रहा है इट स्पेंड 4 सेकेंड, 4 सेकेंड एयर में रहना, मतलब क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? एक पार्टिकल जितना देर तक हवा में रह रहा है, कौन सा बड़ा बात है। तो टी का वैल्यू तेरे को गिवन है 4 सेकेंड। तो टी का वैल्यू क्या होता है? 2u/g। 2u/g इज इक्वल टू 4। तो मुझे क्या मिल जाएगा देख, 2u/g का वैल्यू 10, u का वैल्यू क्या मिल जाएगा? u का वैल्यू मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ, अभी देखो दूसरा जो मैं देखूं, अभी दूसरा अगर मैं देखूं तो मेरे को एच मैक्स चाहिए ना। अब एच चाहिए ना, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। मुझे नहीं लगता तुम लोगों को आया। तो एच मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर यानी 20 × 20 बाई 2g, यानी 2 × 10। तो एक जीरो ने एक जीरो को मारा, 2 ने 10 हुआ, तो एच मैक्स का वैल्यू। अरे एच मैक्स क्या आ गया? 20 मीटर आया ना मेरे भाई। अरे 20 मीटर आया ना। अरे कभी तो हाँ ना बोल दे। आ गया 20 मीटर। आसान सवाल था, मजा आया, मजा आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये वाला हो गया, ये वाला। अरे कितना बार एक ही सवाल है। नेक्स्ट, हाँ ये करो। टाइम लो, अच्छा सवाल है। अच्छा, ये पिछला वाला सवाल भी कुछ था ना। अरे ये वाला भी तो सवाल है भाई, क्या कर रहे हैं तुम लोग। ये वाला सवाल पहले करो। कितना मेहनत लगता है पता है ये पीपीटी बनाने में, हैं? कुछ तो शर्म कर ले। अच्छा लगा पीपीटी? यार तारीफ नहीं करता तुम लोग, गुड इवनिंग भी नहीं बोला, गुड आफ्टरनून भी नहीं नहीं बोला यार, कहाँ गया तुम लोगों का तमीज लिहाज सब। हाँ, देख रहा है विनोद। यही रह गया अब, जिन और बेटर हो सकता था। अबे बेटर तो मैं भी हो सकता था। औकात इतना ही है ना। एक तो मैंने 15 मिनट में बनाया पीपीटी, ऊपर से तुम लोग ऐसे गाली गुलोज कर रहे हैं। सब है मीटिंग में या फिर सब कोई? अरे एक जन ज्यादा हो गया। हाय 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 हाय, कौन आया भाई नया? कोई तो आया, कोई तो आया। चैट में लिख रहा है, मी अजमल आया। ओके ओके, गॉट इट। जल्दी करो भाई, ऐसे करता रहेगा तो जिंदगी भर पढ़ती रह जाएंगे, बहुत सारा सवाल है। जल्दी करो। फाइंड द डिस्टेंस डिवाइड इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड। अच्छा, टाइम नहीं बोल, ऐसे नहीं बोला ना। हाँ बोलो। बहुत सही, कर लिया खुद से। यही सवाल आया था ना तुम लोगों का पॉइंट टेस्ट में, ऐसा टाइप का है। अच्छा कैसे? अच्छा सही सही बताना, दिल पे हाथ रखेगा खुद से। अच्छा एक चीज और मेरे को बता, क्या तूने अपवर्ड जर्नी, क्या तू, नहीं सर। तो सर वो -GT वाला लगा है। सही सोचना सीख गया। मतलब मेरा वो मतलब मेरे से कुछ ना कुछ तो सीख रहा है। हाँ? कमाल तेरा। हाँ ऐसे बोला, ठीक है। मान रहा है ना तुम लोग? अरे मान रहा है ना?
क्या कर रहा है अभी? तो कुछ हाँ ना तो बोलो यार, ऐसे मजा थोड़ी आता है। सवाल समझ में आया क्या बोल रहा है? कि बोला है कि एक स्टोन है जिसको हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंक, मान लेते यू रफ्तार से फेंक रही है, कुछ ऐसे ये ऐसे आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अरे आएगा ना। बोला जा रहा है कि लास्ट डिस्प्लेसमेंट बताओ। मान लेते ये लास्ट सेकंड से 1 सेकंड पहले यहाँ पे था पार्टिकल, तो लास्ट सेकंड में वो यहाँ पे था ना, तो पूछा जा रहा है ये वाला डिस्टेंस तुम लोग बताओ, ये वाला एस क्या होगा ये बताओ, यही बोल। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन द लास्ट सेकंड। अब देखो, क्या हम लोगों को पता है, क्या हम लोगों को पता है कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज होता है? देख ये देख मेंटोस मेथड, देख ये आम मेथड से थोड़ा अलग है, ये मेंटोस मेथड है। मेंटोस क्या कहता है? हम लोगों को पता है ना कि ये वाला मिरर इमेज होता है ना एक दूसरे का। अरे हाँ ना तो बोलो। ये मिरर इमेज अगर होता है तो देख, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इतना दूरी में लास्ट सेकंड में ये अगर यहां तक गया है, तो वो वाला 1 सेकंड में वो ड्रॉपिंग का टाइम ऐसा आया होगा। अरे हाँ ना तो बोल। यानी लास्ट सेकंड में उसने जितना उठा, क्या उतरते वक्त उसी 1 सेकंड में उसने उतना ही नीचे उतरा? अरे मिरर इमेज है ना भाई। अरे नहीं आया। अरे देख मैं लिख के बता रहा हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन द लास्ट सेकंड of upward journey is equal to the distance traveled by the particle, traveled by the particle in the first second, in the first second of its downward journey. अभी समझ में आया? देखो कितना मुश्किल से लिखा हूं, अभी समझ में आया? यानी लास्ट सेकंड में उसने जितना चढ़ा, क्या उतरते वक्त 1 सेकंड में उतना ही नीचे उतरा? अभी समझ में? अरे हाँ ना तो बोल दे। यानी 1 सेकंड में उठा, लास्ट सेकंड में चढ़ते वक्त, क्या उतना ही उसने नीचे उतरा होगा फर्स्ट सेकंड ऑफ द, बोल दो। देख कौन सा एनालाइज, हाँ 5 है, एनालाइज करना इजी है, उठते वक्त की उतरते वक्त? अबे उठते वक्त बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तेरे को नहीं पता ना बहुत सारी चीजें, लेकिन उतरते वक्त इजी है। देख यहाँ पे मुझे पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे v इज इक्वल टू 0 है कि 1 है, तो मुझे क्या पता ना कि ये वाला दूरी s का क्या होगा? अरे सेम ही ना होगा दोनों s, तो मुझे पता है s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देख एस का वैल्यू हमें निकालना, तो एस विल बी यू का वैल्यू देख 0 है ना, यहां से 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस का स्क्वायर, तो एस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी बाई 2। अब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नीचे उतरा, लेकिन तो अपवर्ड जर्नी में तो ये ऊपर उठा होगा ना, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओनली जी बाई 2, और जी का वैल्यू 10 पुट कर दे, जी का वैल्यू 10 पुट करते ही एस का 10/2 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। और हमें उतना लोड लेने का भी जरूरत क्यों नहीं था? क्योंकि देख हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट का बात ही नहीं किया है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग नेगेटिव लेंगे भी नहीं डिस्टेंस में। अरे हाँ ना तो बोल। अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? अभी देख इसको हम लोग नॉर्मल मेथड क्या होता है, नॉर्मल मेथड यही होता है कि जब हम लोगों ने याद कर, जब हम लोगों ने एस एनथ वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन निकाला था, एस एनथ वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन निकाला था, एन सेकंड में कितना जा रहा है और n-1 सेकंड में वो कितना जा रहा है? अरे हाँ ना तो बोलो। फिर हम लोगों ने दोनों को माइनस किया था, तो हमें एस एनथ मिल गया था, राइट? ये हमारा था एस एनथ। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। यानी जो हमारा बाय डिफॉल्ट सेट फॉर द लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी आया, ये बाय डिफॉल्ट सेट ही होता है कि लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी के लिए हमारा, हम लोग ऐसे निकाला था ना, क्या है n-1 सेकंड में कितना जा रहा है, यानी बाय डिफॉल्ट जब हम लोगों ने इसको डिराइव किया था, हम लोगों ने कैसे किया था? एस एन माइनस, अरे मुने पड़े सेदिन बोले शीलाम तो माई, अरे याद है ना? तो लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी का ये डिफॉल्ट फॉर्मूला है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, विल बी इक्वल टू यू प्लस a/2, a की जगह माइनस g/2 इंटू 2n-1, ये वाला हम लोगों को निकाल। ठीक है, ठीक है। अरे निकाल लेगा कि नहीं निकालेगा ये तो बोल दे। नहीं आया? आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। तेरी, हाँ तो वैसे ही होगा ना, तेरे को तो कोई ना कोई है ना। अब देख तेरे को डाउट आ रहा है कि सर मैं एन का वैल्यू क्या रखूं यहाँ पे, देख मैं एन का वैल्यू यहाँ पे क्या रखूं, ये डाउट। तो देख एक पार्टिकल जब ऊपर जाता है, ये ऐसे ऊपर जाके नीचे आता है, तो अपवर्ड जर्नी के लिए इसको टाइम कितना जी लगता है ना? अरे आधा टाइम लगता है ना,
तो व्हाट इज द लास्ट सेकंड? लास्ट सेकंड इज नथिंग एथ सेकंड, तो व्हाट इज लास्ट सेकंड? अबे मान लेते इसको 3 सेकंड लगता है ऊपर जाने में, मान लेते इसको 3 सेकंड लगता है ऊपर जाने में, तो व्हाट विल बी द लास्ट सेकंड? लास्ट सेकंड विल बी नथिंग बट थर्ड सेकंड। अरे हाँ ना, दिस इज द लास्ट सेकंड। नहीं आया? तो लास्ट सेकंड इज नथिंग बट u बाई जी। अरे हाँ ना, तो बोल दो दिस इज नथिंग द वैल्यू ऑफ n। अरे यही तो n के बराबर है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे कभी तो बोलो आया कि नहीं आया। तो एस एन का वैल्यू क्या आएगा? तो एस एन विल बी इक्वल्स टू यू माइनस जी टू इंटू टू एन माइनस वन। टू इंटू एन का जगह यू बाई जी माइनस वन। ऐसा कर लेना, देख लेना क्या आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत इजी है। इज इक्वल टू यू माइनस जी यू बाई दो को मार देगा फर्स्ट बार, प्लस जी बाई टू। तो जी बाई जी कट जाएगा, यू ने यू को मार दिया, तो एस एन क्या आ गया? कैलकुलेशन से यहां से देख ले, एस एन आ गया मेरा अगेन जी बाई। आया समझ में? आया समझ में? दोनों तरफ से कर सकते हैं हम लोग सवाल को, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। बस मेरे को सिखाना था यही पे कि अगर तुम लोग एस एन फॉर्मुला लगा रहा है, अगर तुम लोग एस एन का फॉर्मुला लगा रहा है, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये बाय डिफॉल्ट लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी को एनालाइज करता है। अरे इतना दूर तक समझा? पक्का ना? पक्का ना? कर रहा है हर बार। चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला करो, ये वाला करो। ये वाला सवाल अच्छा सवाल है। इसमें टाइम लो, टाइम ले। बोला जा रहा है टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन फ्रॉम अ टावर विद इक्वल स्पीड्स। बॉल ए इज थ्रोन अप। निकालना फाइंड द टाइम बॉल सी विल टेक टू रीच द ग्राउंड। यानी एक बॉल है जिसे मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, एक बॉल है जिसे मैं नीचे फेंक रहा हूँ, और एक बॉल है जिसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो बोला जा रहा है कि जिसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ उसको टाइम टी वन लग रहा है नीचे आने में, जिसको मैं नीचे फेंक रहा हूँ उसको टाइम टी टू लग रहा है नीचे आने में। तो बोलो कि जो बॉल को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ उसको कितना टाइम लगेगा? बस इतना ही है। कुछ आगे बढ़ पाया? ओलिवा मारपीट कर रही है, पता नहीं क्यों। ओ देखा, इन सब में इनको बात करने में टाइम नहीं लगता, हाँ फट से बात निकल गया। अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, सॉरी। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, अकेला समझ रहा हूँ, अकेला कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है ना? बहुत खूब, लाजवाब, शानदार, बहुत मजा आया। चलो अब करो। कल कितना बजे क्लास है तुम लोगों का स्केड्यूल? देखो सवाल बहुत इजी है, क्या बोला जा रहा है? टू बॉल्स ए एंड बी
आर थ्रोन टावर विद इक्वल स्पीड्स। ठीक है सर, ये बना लेते हैं, बनाते जाए। ये एक टावर है हमारे पास, क्या बोला, एक बॉल ए है और एक बॉल बी है, राइट, यही बोला है ना। एक को क्या बोला कि एक को फेंक रहा है ऐसे विथ यू स्पीड, एक को नीचे विथ यू स्पीड। अरे हाँ ना तो बोलो, ये कुछ ऐसे जाके ऐसे ऐसे वापस आएगा। और हम लोग मान लेते इसको टाइम t1 लग रहा है, ये बोला जा रहा है ना कि t1 लग रहा है इसको नीचे उतरते वक्त, और u ऐसे डायरेक्ट नीचे आएगा तो इसको टाइम t2 लग रहा है नीचे उतरते वक्त। और एक को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, एक को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, यानी u इज इक्वल टू 0, और इसको t लग रहा है, इसको टाइम मान लेते हैं t लग रहा है, तो हमें t को फाइंड करना है, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ये समझ में आ गया तुम लोगों को कि नहीं आया, पहले ये बताओ। इतना समझ में आया जितना मैंने बोला कि इतना दूर तक नहीं? क्वेश्चन यही कह रहा है। तो देख बोल सकते हो क्या, टावर तो था ना, अलग अलग टावर से थोड़ी ना फेंका जा रहा है, तो इसका हाइट मैं h बोल देता हूँ, टावर का हाइट। ये क्या हो गया, हाँ अभी देखो, तो समझ में आ गया इतना दूर तक मैंने जितना बोला। एक को ऊपर फेंक रहे, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, एक को नीचे फेंक रहा है, और एक को ड्रॉ हो रहा है। समझ में आ गया, एक को t1 टाइम लग रहा है नीचे आने में, एक को t2 टाइम लग रहा है, t लग रहा है, मान लेते हैं। बस इतना ही बोला, इतना दूर तक, इतना दूर तक समझ में आया। दे, अब देख क्या इन सब हाइट सेम था क्या, हाइट सबकी h, अब एक ही हाइट से ड्रॉप कर रहा है ना, एक ही टावर है। तो मैं पहले a के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, तो देखिए a के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा माइनस ऑफ h इज g t1 का स्क्वायर। कोई गलत लिखा तो मेरे को बोलना, कुछ गलत लिखा तो मेरे को बोलना। मैं b के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, क्या मैं b के लिए लिखूंगा अगेन माइनस ऑफ h इज इक्वल टू माइनस ऑफ u इंटू t2। कुछ गलत लिखा तो मेरे को बोलना, रहाना तो बोल दे भाई, रहाना तो बोल दे। अभी देख, मेरे को क्या चाहिए ना, मेरे को ये एलिमिनेट करना है, लाइक h को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मेरे को बस तो t चाहिए ना, तो h का तो कोई फायदा है नहीं। या फिर h अगर रह भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इतना ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, रेहाना तो बोलो, ऐसा आएगा ना। माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। देख मेरे को कितना वेरिएबल बन रहा है, एक t1 एक t2 और एक h u, चार वेरिएबल बन जा रहा है। समझ बात को, चार वेरिएबल बन जा रहा है ना, h भी वेरिएबल है, u भी मेरे को नहीं पता, t1 भी नहीं पता, t2 भी नहीं पता। मेरे को t किसके टर्म में चाहिए, t1 और t2 के टर्म में चाहिए। यार हाँ ना तो बोल दो भाई, कभी तो हाँ ना बोल दो। तो मेरे को क्या करना होगा, t को बस t1 और t2 के टर्म में रखना है, यानी मुझे देख h को मेरे को एलिमिनेट करना है कैसे भी करके। तो देख मैं क्या कर सकता हूँ ना, मेरे को देख, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो ये तो नहीं कट रहा है, मतलब मैं इस इक्वेशन को नंबर 1 बोल दूं। अरे 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 अरे, ये लैग क्यों आ रहा है, हाँ इसको नंबर 1 बोल दो। विल बी इक्वल्स टू u t1 t2 u t1 t2 माइनस ऑफ हाफ g t1 स्क्वायर t2, ऐसा आएगा ना। और इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल 1 इक्वेशन। ऐसे में दूसरा वाले को क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ h t1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ u t1 t2 माइनस ऑफ हाफ g t2 का स्क्वायर t1, ऐसा आएगा ना। इसे मैं क्या बोल दूं, इसे मैं इक्वेशन स्मॉल 2 बोल दूं। अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे हाँ आ रहा है। मेथड सीख लो, मेथड सीख लो, ऐसे ही करके करना है ये सब सवालों को। मैं दोनों को ऐड करके देखता हूँ एक बार, 1 + 2। अभी सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को u को हटाना था ना, मेरे को u का कोई वैल्यू नहीं चाहिए। देख मेरे को क्या मिल रहा है, h इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस ऑफ h इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो मेरे को ऐसा फॉर्मेट में चाहिए, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मेट में, तब जाके हम लोग कंपेयर कर पाएंगे t1 और t2 का साथ, वरना तो हम लोग कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरे को u वाला टर्म नहीं चाहिए, तो वही मैं घटा रहा हूं। तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 + 2 करूंगा तो माइनस ऑफ h t2 माइनस ऑफ h t1 ऐड कर रहा हूं इज इक्वल टू u t1 t2 माइनस ऑफ हाफ g t1 स्क्वायर t2 प्लस, यानी माइनस होगा यहाँ पे, माइनस ऑफ u t1 t2 माइनस ऑफ हाफ g t2 स्क्वायर t1। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन समझ में आया, प्रोसेस वही है, तीनों को इक्वेशन लिखूंगा और वहां से एलिमिनेट। अब कैसे एलिमिनेट कर सकते, तो मैंने ये नेगेटिव साइन को देखा नहीं था, और मैं ये नेगेटिव साइन को, ये माइनस होकर फिर प्लस हो जाएगा और ये हटेगा नहीं, और मैं ऐड कर देता हूँ डायरेक्ट, तो ये दोनों एक। अभी मेरे को बताओ क्या आया था यहाँ पे, माइनस ऑफ एच टी टू इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, u t1 t माइनस ऑफ हाफ g t1 स्क्वायर t2 माइनस ऑफ u t1 t2 माइनस ऑफ हाफ g t2 स्क्वायर t1, ऐसा है ना। अरे हमें कॉमन ले लूं, माइनस एच कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, t1 प्लस t2 बराबर यहाँ पर क्या होगा, माइनस ऑफ हाफ g कॉमन ले ले, माइनस ऑफ हाफ g t1 t2 कॉमन ले ले, माइनस ऑफ हाफ जी t1 t2 जब तो कॉमन ले लेगा तो यहाँ पे भी तेरे को मिल जाएगा t2 प्लस t1। देख लो वही आ रहा है ना, देख वही आ रहा है, देख यही मेरे को कोशिश था, तब से मेरा कोशिश यही था। और देख इनिशियली मेरे को क्या पता है कि h बराबर था मेरे पास हाफ जी
दोनों को इक्वेट कर दे तो क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर विल T1 T2, हाफ जी ने हाफ जी को मार दिया तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, यहां से मेरे को मिल गया T बराबर अंडर रूट ऑफ T2। मुझे नहीं लगता तुम्हें आया। अरे हाँ ना तो बोल दो, आया कि नहीं आया। अरे आया कि नहीं? पक्का आया सबको, अलीवा, देवलीना, और को जी सबको आया। कॉन्सेप्ट समझ, कॉन्सेप्ट क्या कोई हेर फेर हो रहा है, मैंने जितना इतने दिनों तक सीखा क्या उतना ही मैं यूज कर रहा हूं, कुछ अलग चीज मैंने यूज किया। अरे यार क्या कर रहा है तुम लोग, अरे कोई तो हाँ ना बोलो। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट में हेर फेर कर रहे हैं क्या, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम एज इट इज यूज हो रहा है, ठीक है। देवलीना था क्या वो जो हाँ सर बोला अभी, देवलीना क्लास में भी सोता है, यहाँ पे भी सोता है, बहुत बढ़िया। सुन भी नहीं रहा है, देख कुछ इतना अपमान के बाद कोई कैसे चुप रह सकता है। डिफिकल्ट मतलब प्रोसेस तो मैं सिखा रहा हूँ, अप्रोच मैं सिखा रहा हूँ, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अलग यूज किया कि जितना कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता था उसी में से सब कुछ सॉल्व किया हम लोग, जो कराया था वही हम लोग यूज किया। अब देख ये जो चीज तुम लोग देख रहे हैं ना, ये सॉल्व करने का जो टेक्निक देख रहा है, दीज आर क्रिटिकली थिंकिंग। ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल करते करते आएगा कि सोचेंगे कैसे, ये मतलब ये तो देख लास्ट में ये सब जो मैंने किया ये सब तो कैलकुलेशन था ना, ये सब तो कैलकुलेशन था, हाँ ना तो बोलो, ये सब तो प्योर कैलकुलेशन था। थिंकिंग कहाँ पे गेन किया, ये वाला मतलब जो ये चीज सोच लेता बन जाता। समझ में आया। तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो कोई भी सवाल डिफिकल्ट लगा क्या, डिफिकल्ट नहीं था, बस तुम लोगों को सोचने वाला था। देख सवाल है उसको होमवर्क ले लो, ये वाला सवाल को होमवर्क ले लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सोच समझ के कर, ठीक है। मैं कल इसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्लास शुरू करूंगा। हाँ ये चॉकलेट सवाल है, जाओ। लेकिन तुम लोग को चॉकलेट सवाल घर पे कैसे दूं, घर पे चॉकलेट सवाल नहीं दिया जाता, तुम लोग तो नेट देख के कर लोगे, गूगल बाबा, चैट जीपीटी, अभी पता नहीं क्या। स्क्रीनशॉट लिया, तुमको चॉकलेट चाहिए क्या भाई, तेरे को इतना चॉकलेट का ऑब्सेशन क्यों है भाई, हर बात में चॉकलेट सवाल, चॉकलेट सवाल, नाम पूछता हूँ सर ये चॉकलेट सवाल है क्या। हाँ यही रह गया है, इज्जत तो देते नहीं हो तुम लोग, बस तंग किए जाओ। समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला सवाल होमवर्क करो, दिस इज अ होमवर्क सवाल, मैं कल यही से शुरू करूंगा, ठीक है। तो देख एक बार डिस्कस कर लेते हैं जितना कुछ हम लोगों ने किया फर्स्ट से, ठीक है, हम पहले से डिस्कस करते हैं। देखो बोलते जाना, पहला सवाल समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आया, अरे हाँ ना बोलते जाओ, एक बार माइक ऑन करो सभी। ओके दूसरा सवाल सबको समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट देखो सबको 10 सवाल, 10 8 सवाल हुआ हो तो 8 सवाल कॉन्सेप्ट, यानी 8 डिफरेंट टाइप का अप्रोच लगा होगा। समझ में आया कि नहीं मुझे वो बताओ। कि देख कभी भी ऐसा सवाल दे मेरे को मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला कर लेंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी के साथ हेर फेर किया तो। ये वाला क्या था कि कोई बुलेट कितना स्पीड लूज कर रहा है, या फिर बुलेट ही नहीं कहीं पे भी कोई विस्कस फ्लूइड में कोई चीज को छोड़ रहा है तो कितना लूज कर रहा है वो बता, ऐसा टाइप का कर लेंगे, हाँ ना तो बोलो, ठीक है। ये हो गया। अभी देख ये वाला पार्ट तो मैंने क्लास में ही कराया था, मेंटोस कराया था ना, ये वाला तो कर ही लेगा तुम लोग, इसमें नहीं कराते हैं। अब देख ये वाला मीटिंग वाला सवाल, मीटिंग वाला सवाल दिया है, कहाँ पे मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे करेंगे, जितना दूरी ट्रेवल कर रहा है, ये दूरी का किए थे ना कि इतना दूरी, ये दोनों दूरी बराबर होगा और ये दोनों दूरी बराबर होगा, ऐसे ही किए थे ना। तो क्या ऐसा टाइप का सवाल कर लो, मिलाओ सवाल, कर लोगे ना, अरे कर लोगे ना। ओके। अभी देख ये वाला सवाल तो इजी, ये वाला सवाल मैं देख लूंगा, सवाल हम लोगों ने किया, ये सब सवाल बन जाना चाहिए। अब देख ये वाला सवाल में दिख गया ना कि हम लोग मेंटोस से कैसे कर सकते हैं बहुत इजीली, अरे पता है ना ये वाला कर सकते हैं हम लोग बहुत इजीली। और यहाँ पे मैंने तेरे को ये सिखाया कि एस एन एस जो हम लोग निकालते हैं बाय डिफॉल्ट कहाँ का निकालते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, यानी लास्ट सेकंड का, ठीक है। ये सब बारीकियां होता है, मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि फोकस ऑन दी बारीकियाज, द माइन्यूट डिटेल्स जो हम लोग मिस करते हैं उस पर फोकस करो तो फिजिक्स ऐसे ही बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अरे आया या नहीं आया, अरे हाँ ना तो बोल दो, आवाज नहीं आ रही किसी की।